आपके बच्चे भी अगर सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मेरी इस तरीके से बनाइए पॉकेट ब्रेड। आप बच्चे को बनाइए और दीजिए और खाइए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आई किचन में स्वागत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा रेसिपी है। चलिए, सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। अब इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा, 2 कप कॉर्नफ्लावर। दोनों की मात्राएं हम बराबर ले रहे हैं। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें हम डाल लेंगे पानी डाल के अच्छे से एक बैटर बना के इसे हम तैयार कर लेंगे। यानी एक घोल बना के हम तैयार कर लेंगे। गाढ़ी सी एक घोल बना के इसे हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे घोल बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड करके रख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। और दूसरी एक छोटी सी बाउल हमने ली। अब इसमें हम डालेंगे टमाटो केचप, मेयोनीज। दोनों की मात्राएं बराबर लीजिए। अगर 2-2 चम्मच करके ले रहे हैं तो 2-2 चम्मच करके लीजिए, या 1-1 चम्मच ले तो 1-1 चम्मच लीजिए। अब इसमें ऐड कर लीजिए रेड चिली सॉस। रेड चिली सॉस तीखा आपको जितना पसंद है उसी हिसाब से रेड चिली सॉस इसमें ऐड कीजिए। और अच्छी से एक मेयोनीज सॉस बना के इसे हम तैयार कर लेते हैं। अच्छी से इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए हमारा ये भी अच्छे से मिक्स हो गई है। ये देखिए अब इसे भी हम साइड करके रख लेते हैं। अब ये हमने लिया है 2 ब्रेड को इसी तरह से थोड़ी सी बेलन से थोड़ी सी प्रेस कर लीजिए ताकि ब्रेड दोनों एक दूसरे से चिपके। अगर नहीं चिपका है तो उसमें थोड़ी सी पानी डाल दीजिए। और इसी तरह से कोई कटोरी लीजिए, कोई भी कटर लीजिए और इसी तरह से इसे काट लीजिए। बीच में आपको बड़ी बनाना है तो बड़ी पैकेट ब्रेड तो इस तरह से बड़ी सी कटोरी लीजिए और इसे काट के निकाल लीजिए। ये देखिए हमारे बड़े से बन के तैयार हो गया है। और एक हम छोटे तरीके से बनाते हैं। दूसरा 2 ब्रेड हमने लिए हैं और उसे भी इस तरह से बेलन की मदद से बेल लीजिए और इसे गिलास से या किसी कटर से इस तरह से काट लीजिए। आपको बड़े बनाना है, छोटे बनाना है, जिस हिसाब से आपको बनाना है उस हिसाब से तैयार कर लीजिए। ये हमने लिया है ब्रेड क्रम्ब, और जो बेटर हमने बना के रखा था वो लिए, और ये ब्रेड जो हमने बना के रखा उसे बेटर में डाल दीजिए और ब्रेड क्रम्ब में इसे अच्छी तरह से घोल लीजिए, अच्छे से सेट कर लीजिए। इसी तरह दोनों ब्रेड को हम तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे दोनों ब्रेड तैयार हो गई हैं। अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। ये हमने पहले से ही तेल गरम करके रखा था। अब इसमें डाल दीजिए। अब इसे फ्राई कर लीजिए हाई फ्लेम में या मीडियम फ्लेम में, जैसे भी आपको पकाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से आप इसे पका सकते हैं। आपको जल्दी है तो हाई फ्लेम में भी आप इसे पका सकते हैं। और ये देखिए हमारे अच्छे से फूल के आ गया है। ये हमारे बन के तैयार हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरे जो बड़े वाले ब्रेड है इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से बड़ी सी बन के ये भी आपके तैयार हो जाती है। ये भी देखिए इसी तरह से इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए ये भी हमारा फ्राई हो गया है और कितना अच्छे से फूल के भी आया है। आप देख सकते हैं ये हमारे हो गया है फ्राई। इसी तरह बाकी जो भी हमने ब्रेड को हमने काट के रखा था इसी तरह से बेटर में डुबाए हैं। अब ब्रेड क्रम्ब में डाल के इसी तरह से हमने सभी को तैयार करके रखा था और इसी तरह से हम सभी को फ्राई कर लेते हैं। ये हमने सभी को इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई हमने गरम कर लिया, उसमें हम डाल लेंगे तेल। जैसे ही तेल गरम हो जाए उसमें डाल दीजिए अदरक, हल्की दरदरा कुटी हुई अदरक, लहसुन को भी हमने हल्की दरदरा कूट लिए हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इन सभी को तेल में थोड़ी सी भून लीजिए ताकि इसका कच्चापन जब तक ना निकल जाए तब तक इसे भून लेनी है। ज़्यादा भूनने भी नहीं है, बस थोड़ी सी इसका कच्चापन निकल जाए तब तक भून लेनी है। उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए प्याज। हमने एक प्याज को इस तरह से काट लिया। आप चाहे तो इसे बारीक बारीक भी काट सकते हैं। अब प्याज को भी थोड़ी सी भुनना है, ज़्यादा भुनी नहीं है। अब इसमें ऐड कर लीजिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर। इन मसाला को भी बस थोड़ी सी मिक्स कर लेनी है, इससे भी ज़्यादा भुननी नहीं है।
मसाला जब भी डालें और थोड़ी सी भुननी है, ज़्यादा भुननी नहीं है। अब इसमें ऐड कर लिए बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च। अब इनसे भी थोड़ी सी भून लीजिए। ये सब पकने में थोड़ी सी टाइम लगता है, तो इसलिए हम थोड़ी सी इसमें पहले पका रहे हैं। अब इसमें ऐड कर लीजिए पत्ता गोभी। पत्ता गोभी आप बड़े पीसे से या इस तरह से आप इसे कट कर सकते हैं। और स्वाद अनुसार नमक, यानी 1 चम्मच नमक डाल के इन सभी को हाई फ्लेम में पकानी है, लो फ्लेम में ना पकाएं। लो फ्लेम में अगर पकाएंगे तो सब्जियों में पानी छूटती है ना, तो पानी छूटने लगेगी। इसीलिए इसे इस तरह से हाई फ्लेम में ही इसे पकानी है भूनते हुए। इसे ये देखिए हमारे अच्छे से पक गया है। अब इसमें ऐड कर लीजिए टमाटर। टमाटर बहुत जल्दी पक जाता है, बस टमाटर को ऐड करनी है, मिक्स करनी है, फिर निकाल देनी है। इसे ज़्यादा देर नहीं पकाए, नहीं तो टमाटर में और भी ज़्यादा पानी छूटने लगेगी। तो इसीलिए पहले से ही टमाटर को भी काट के रख लीजिए ताकि उसका पानी निकल जाए, फिर इसमें ऐड कर लीजिए। अब इसमें ऐड कर रहे हैं पनीर। पनीर अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े पीसेस आप इस तरह से काट सकते हैं। इसमें थोड़ी ज़्यादा पनीर इसमें हम डाल रहे हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पनीर को भी आप साइज अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े भी काट सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। और इसी तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें ऐड कर लीजिए चीज़। इसमें मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी ग्रेट कर लेते हैं। ये हमने छोटे छोटे पीसेस 2 लिए हैं, इसे हम इस तरह से ग्रेट करें। यही तो बच्चे का खिलाने का तरीका है। थोड़ी सी चीज़ डालने से ना बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, इसीलिए हम इसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं। आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बच्चे जब भी आप किसी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ी चीज़ डालने से बच्चे उसको खुश होकर खा लेते हैं, इसीलिए हम इसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं। और ये चीज़ डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। ये देखिए मिक्स करने के बाद इसे हम गैस ऑफ करके नीचे उतार लेते हैं। और ये हमने जो पॉकेट ब्रेड हमने फ्राई किए थे, इसे बीच में इस तरह से कट कर लीजिए। और ये देखिए ये तो बन गई है ना हमारे पॉकेट ब्रेड का जो हमने तैयार किए। ये पॉकेट बन के हमारे तैयार हो गए हैं। और ये हमने लिया है धनिया के पत्ते, और जो हमने मिक्सचर सब्जियों का बना के तैयार किए वो भी ले लिए। और जो सॉस हमने तैयार किए वो भी हमने ले लिए, सभी को हमने ले लिए। अब इसमें ब्रेड के इस तरह से पॉकेट बना लीजिए और इसके ऊपर डाल लीजिए मेयोनीज सॉस। अच्छे से इसमें भर दीजिए सॉस को। अब इसमें डाल दीजिए धनिया के पत्ते, ताकि दिखने में भी अच्छे लगे और खाने में भी टेस्टी है। बच्चे को तो इम्प्रेस करना है ना, तो इसीलिए इस तरीका अपनाने हैं। और ये देखिए इसमें डाल लीजिए जो सब्जी हमने बनाए हैं उन सभी को डाल लीजिए और इसे तैयार कर लीजिए। और इसी तरह से प्लेट में निकाल के रख लीजिए। और इसी तरह से हम सभी पॉकेट ब्रेड को तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने इसी तरह से सभी को तैयार कर रहे हैं। और इसी तरह से हमने एक प्लेट में निकाल के हम रख रहे हैं। जब भी आप बच्चे को देंगे ना, बच्चे बहुत खुश होकर खा लेंगे। एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा ज़रूर, फिर बताइएगा मुझे कमेंट करके आपके बच्चे खाए कि नहीं खाए, उनको अच्छा लगा कि नहीं लगा। एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। हमारे इस तरह के और नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।